फ़िल्टर। नाउ दिस इज़ अ स्नैपचैट फ़िल्टर, क्योंकि मुझे किसी ने बोला कि मैं फ़िल्टर लगाती हूँ, तो ये है फ़िल्टर वाला वीडियो है, ओके, ऑन डिमांड। और देख रही हूँ कि कुछ स्क्रीनशॉट मेरे पास आ रहे हैं, कुछ दो वेली औरतें हैं, बहुत ही जहर उगल रही यहाँ वहाँ मेरे बारे में। बट मैं आप लोग को एक चीज़ ज़रूर बताऊँगी, इन लोगों को इतनी मिर्ची इसलिए लगी है क्योंकि फेक आईडीज़ जो जाके दूसरों के दूसरी लेडीज़ के चैनल पे जा के गंदी गंदी बदुआएँ लिख रही हैं कि कोरोना हो जाए, तुम्हारा पति ये हो जाए, वो हो जाए। उनको मैंने एक जवाब दिया था, तो उससे ये दोनों आईडीज़ बहुत उछल गई हैं। इसका मतलब सबसे ज़्यादा मिर्ची इन्हीं को लगी है। और तीसरी मिर्ची किसको लगी, आप सब लोगों ने देखा राइट, जिसको मेरे एक वीडियो के जवाब में 4 वीडियोस बनाने पड़े। जी हाँ, 4 वीडियोस, लेकिन जवाब फिर भी नहीं आया कि बद्दुआ क्यों देते हो इतनी, तुम लोग क्या भगवान हो। तो एक आईडी है TR नाम की, फेक आईडी, जो मेरी बातों को मैनिपुलेट कर रही है मेरे वीडियोस से, जो मैंने बोला भी नहीं। वो कहती कि मैंने माँ के दूध को गाली दी। किसके माँ के दूध को गाली दी भाई, तेरे? मैंने तो किसी के माँ के दूध को गाली नहीं दी। मैंने बोला कि क्या खा के तुम्हारी माँ ने पैदा किया है जो तुम लोग के मुंह से बदुआएं निकलती हैं। यह है मेरा एग्जैक्ट स्टेटमेंट, मेरा वीडियो भी पड़ा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। तो इस तरह से मेरी चीज़ों को मैनिपुलेट करने वाली ये गंदी आईडीज़ जो हैं बहुत सारी हैं यूट्यूब पे। एंड सेकंड चीज़, मेरी एक सब्सक्राइबर जो थी पहले, कृति वर्मा नाम से, मैं उनको आज ये जवाब देना चाहती हूँ। कहती हैं कि आप बॉडी शेमिंग करती हो। तो कृति जी, क्या आपको नहीं पता है कि यूट्यूब पे अगर सबसे ज़्यादा बॉडी शेमिंग किसी की जा रही है तो वो मैं हूँ। जस्ट बिकॉज मैं विक्टिम कार्ड प्ले नहीं करती तो आप लोग आएंगे और कुछ भी बोल देंगे। आपको मैं आपके ज्ञान के लिए एक चीज़ बता दूँ कि आपको ब्लॉक कर दिया है, तो अब आप यहाँ पर रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। एंड आई डोंट वॉन्ट कि आप इस वीडियो के बाद मेरा कोई भी वीडियो देखें। तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, बॉडी शेमिंग पे अभी मैं आई नहीं हूँ। जिस दिन आ जाऊँगी, हाँ, तो जिस दिन मैं बॉडी शेमिंग पे आऊँगी, लोगों को खुद की शक्लें पसंद नहीं आएंगी, पसंद आनी बंद हो जाएंगी। और दूसरी चीज़, ट्रस्ट मी, आप लोग अगर एक्सपेक्ट करते हो कि मैं सिर्फ गाली खाती रहूँ एंड आई शुड मेंटेन माय डिग्निटी, मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ। कभी ना कभी ब्लास्ट होता है और मेरा भी होता है, राइट। जस्ट बिकॉज मैं विक्टिम कार्ड प्ले नहीं करती, मैं गाली नहीं देती, तो इसका मतलब है नहीं कि ये सब मुझे करना नहीं आता है। आई कैन डू ड्रामा, बट आई लाइक टू स्टे अवे फ्रॉम ड्रामा। तो मैं एकदम ओपनली एंड वेरी इन क्रिस्प एंड क्लियर वर्ड्स में अपने रिएक्शन वीडियोज़ बनाती हूँ। अब किसी को सच्चाई इतनी नेगेटिव लग रही है कि उसे लग रहा है कि मैं चुगली कर रही हूँ, तो बहन एक बात सुनो, चुगलियाँ आप लोग कर रहे हो मेरे बारे में, उल्टी सीधी आईडीज़ बना के, फेक आईडीज़ बना के, यहाँ वहाँ जाके गालियाँ देके। दीपा राणा की बात करेंगे, 50 साल की ये औरत है। इसकी बहुत अच्छी दोस्त ने अपने एक वीडियो में बताया था कि 50+ हैं। 50+ होने के बाद वो मुझे बुढ़ा कहती हैं। तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उनसे काफ़ी कम है मेरी उम्र। तो फिर तो आप वहाँ महाबुढ़ी हो गई, या जो भी मैं कह लूँ। अभी देखो, अभी मैं ये जवाब दूंगी तो मेरे सब्सक्राइबर्स कुछ जो बहुत अच्छे वाले हैं, बहुत प्यारे वाले हैं, वो बोलेंगे दीवा मंत्रा आप बॉडी शेमिंग मत करो। लेकिन देखो भाई, अगर 50, 52 साल की औरतें अगर मुझे बुढ़ा कह रही हैं तो कैसे हजम करूँ, जब मैं उनसे छोटी हूँ तो कैसे हजम करूं। फिर वही है कि फिर रिएक्शन में कुछ कतई जहर बोल दूंगी, तो फिर इन लोग को 4 दिन और मिलेंगे अलग अलग आईडी। भाई तुम लोग एक काम करो, नेगेटिव पब्लिसिटी ना मेरी जम के करो, नहीं तो पगार कट जाएगी तुम लोगों की, ठीक है। तो ऐसे ही कतई पेचेस फैलाते रहो। तुम लोग तो हो यूट्यूब के पेचेस हेटर, जो मेरे हेटर्स हैं। और हाँ, अब बात करूंगी साइक्लोन की। भाई क्यों बहन, 4 वीडियो, मेरे एक वीडियो के जवाब में 4 वीडियो, लेकिन जवाब फिर भी नहीं आया। भाई तुम्हारा क्यों नहीं दिखता है, तुम्हारे वीडियोस में उसी घर में रहता है ना। आपने मेरे पति के बारे में यही बात बोली थी कि हाँ तुम्हारा हस्बैंड कभी नहीं दिखता, और अज्यूम किया था कि क्यों नहीं दिखता। तो आपका अजम्पशन था ना कि मेरे हस्बैंड इसलिए नहीं आते कि उनको ये होगा वो होगा। ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ मी। और इवन उनके फ्रेंड्स भी कहते हैं कि ही इज़ वेरी लकी कि उनकी वाइफ मैं हूँ, ठीक है। तो ये आपके जो अजम्पशंस हैं ना, गरीबी से भरे हुए, तो प्लीज़ अपने पास रखिए। मुझे पता है कि आपको बहुत बड़ा धक्का लगा है, आपका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। आपको जो पूछा जाता है वो छोड़ के आप 4 वीडियोज़ बना के बकवास करती हैं। और आपकी ज़िंदगी में कभी कोई अच्छा भी आया हो तो वो भी बताइएगा हम लोग को, क्योंकि अभी तक तो हम लोग ने यही सुना है कि सारे ही लोग जितने भी आपकी लाइफ में आए हैं सारे ख़राब हैं। अब बस इतना बोलूँगी कि जो पूछूँ उसका जवाब दिया करो। कंटेंट तो बहुत उठाती हो मेरी कम्युनिटी और मेरे वीडियो से, मतलब मेरे एक वीडियो से तुम्हारे 4 वीडियो के कंटेंट निकलते हैं, और फिर तुम बोलती हो कि तुम्हारे नाम से मैं पैसा कमा रही हूँ। ना 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 बहन, ये उल्टा है। आप हमारे यहाँ पर आती हैं, हमारे एक वीडियो से 4 वीडियो बनाती हैं और पैसा कमाती हैं। उसके बाद आप हमारी कम्युनिटी से भी कंटेंट उठा के पैसा बनाती हैं। तो पैसा आप कमा रही हैं हमारी कम्युनिटी से, हमारे चैनल से, ठीक है। तो ये दोबारा ये एहसान हमारे ऊपर मत लादना, क्योंकि हम तो तुम्हारा नाम लेना भी पसंद नहीं करते। बट हाँ, हम उन लोगों में से कतई नहीं हैं
जो बिना किए बदनाम हो। अगर मुझे कोई बोलेगा कि तुम बॉडी शेमिंग करती हो और मैं नहीं करती तो मैं करूँगी, क्योंकि बदनाम तो देखो तुम लोग वैसे भी कर रहे हो बहुत बहुत सारे तरीक़ों से मुझे, है ना। तो बिना किए होने से अच्छा थोड़ा सा कर लो यार, थोड़ा सा कर लो। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मुझे अपना जहर कत्तई जहर रूप बाहर लाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत शराफत हो गई यार, बहुत बहुत शराफत हो गई गाइस। ये औरतें अलग अलग चैनल पर फेक आईडी बना बना के जाती हैं और मेरे नाम से खूब उल्टियाँ करती, खूब उल्टियाँ। भैया क्या प्रेग्नेंट हो गई हो? दीवा मंत्रा चैनल ने तुम्हें प्रेग्नेंट कर दिया है या क्या कर दिया है जो तुम उसके नाम की उल्टियाँ करती हो दूसरे चैनल्स पे जाके, या उन लोगों ने तुम्हें भाड़े पे रखा है? क्या तुम लोग भाड़े के टट्टू हो? कितनी पगार मिलती है? पहले इन लोगों को खुद थोड़ा पैसा कमा लेने दो। देखो ऐसा है कि अपना घर परिवार सबकी इज्जत बेच के लोग बेचारे पैसा कमाते हैं, और उसमें तुम लोग चले जाते हो कि हम तुम्हारे बिहाफ में यहाँ वहाँ जाके दूसरे यूट्यूबर्स को गाली देंगे। तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हें पाप पड़ेगा, ऐसा पाप पड़ेगा कि ये जो तुम्हारी पेचिस है ना, जहाँ से खा रहे हो वहीं से निकाल रहे हो, ये बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो ऐसा मत करो, और बाकी करना है तो करो। और हाँ आंटी, दीपा आंटी, आप 50+ होके अपने से छोटे लोग को बुढ़ा कहती हैं, मतलब क्या आपके दिमाग का पहला माला खाली है? क्या हो गया? रेंट पे दे दीजिए, कुछ तो फ़ायदा होगा आपको भी, है ना। और जो टीआर है, हाँ टीआर, तुम्हारे को तो बड़ी परेशानी है। मुझसे तो एक काम करो ना, जाके मेरी एफआईआर करो ना। यहाँ वहाँ जाके क्या बकवास करते हो? मैंने रिपोर्ट की, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अरे लोग बहुत रिपोर्ट करते होंगे मेरा चैनल, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि क्या होगा और कैसे होगा, है ना। तो ये हो गया आपके लिए जवाब। बाकी मैंने 3 लोगों का जवाब दे दिया है। अपने सब्सक्राइबर्स को मैं बोलूँगी कि थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे समझते हैं, आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, इसलिए आपको पता होता है कि कहाँ पे क्या मैनिपुलेशन चल रहा है। मैंने तो आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि मेरी एक चीज़ जो मैंने बोला था कि मैं 5 साल बाद मायके जा रही हूँ, मैनिपुलेट किया गया था उसको, और कहानी बनाई गई थी कि ये घर से भागी हुई है। जिसने कहानी बनाई थी वो खुद 10 साल तक नहीं गई थी मिलने, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें होती है ना, अगर मैं बोलने पर आऊँ, अगर मैं शेमिंग करने पर आऊँ, तो बहुत कुछ है मेरे पास। इतना कंटेंट है कि मैं डेली मैं भी 4 वीडियो डाल सकती हूँ। बट ऐसा है ना कि हम विक्टिम कार्ड तो खेलते नहीं है ना, हमें विक्टिम कार्ड खेलना है। लेकिन एक चीज़ है, जिन लोगों को लगता है ना कि दीवा मंत्रा गलत है, सीधे सीधे अनसब्सक्राइब कर दो, मत देखो। लेकिन अगर मेरी बातें समझ में आती हैं, सच्चाई सुनने की हिम्मत है, तभी देखो, वरना भैया मत देखो। अब हम क्या करें, इनकी सच्चाई इतनी गंदी है तो हमारी कोई गलती है क्या उसमें? हम तो सच ही बोलेंगे। अब किसी ने कल बोला चिकपिया, अब चिकपी होता है भैया, चिकपिया क्या होता है? आप चिक हैं, आपके पिया बगल में बैठे हैं, इसलिए आपने चिकपिया बोला। तो ऐसा अब हम ये बोल देंगे कि भैया चिकपी होता है, तो उस पर भी लोग बुरा मान जाएंगे कि नहीं तुमने क्यों सही किया, उसने चिकपिया बोला, तुम्हें ज़्यादा अंग्रेजी आती है। भैया अगर हमें आती तो हम तो बताएंगे ना कि भैया चिकपिया विकपिया नहीं होता है, चिकपी होता है। अब हम तो बताएंगे ना कि भैया ऑब्जर्व नहीं होता है, एब्जॉर्ब होता है, सैनिटरी नैपकिन एब्जॉर्ब करते हैं। अब ये सारी चीज़ें देखो हमने बताना भी छोड़ दिया है। अब अपना कटवाते रहो बैठ के अपने वीडियोज़ में ऐसी ऐसी चीज़ें लिख करके। जिसको लाख लिखना नहीं आता, लाख की जगह लैक लिख रही हैं। लैक मतलब कमी, LACK, लैक ऑफ दिस, लैक ऑफ दैट। अब 70 लाख में उनका घर बना है। अब बताओ, हम नहीं बहनों, हम नहीं कर रहे इन लोगों के अंदर सुधार। लेकिन जब ये लोग नाटक करेंगी ना, तो हम तो ज़रूर ही रिएक्शन बनाएंगे। और जिसे भी तकलीफ़ हो, जो मेरे हेटर्स हैं, वो प्लीज़, अब मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि आपकी तकलीफ़ दिन दुगनी और रात चौगनी होती चली जाए मुझसे, है ना। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हेटर्स वाली बस मैं इतना बोलूँगी कि तुम्हारी जो पेचिस है दिन दुगनी रात चौगनी होती चली जाए। अभी अगर नॉर्मल है तो बाद में खून वाली टट्टियाँ भी करो तुम लोग। ये मेरी दुआ है तुम लोगों के लिए कि तुम लोग इतना जलो कि हम मज़े लें। और नेगेटिव पब्लिसिटी बराबर करते रहना इधर उधर। अभी एक चैनल पे करो, 3-4 चैनल पे जाके करो यार। एक चैनल से मेरा नहीं होता है काम, मेरे को और ज़्यादा चाहिए नेगेटिव पब्लिसिटी। इतनी पब्लिसिटी नहीं, वो कम है अभी और करो, ठीक है। और मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, कैसे हो आप लोग? नेक्स्ट वीडियो किस टाइप का चाहिए वो बताइएगा। अभी हम लोग इस थोड़ी बद्दुआ की दुनिया से थोड़े दिन के लिए बाहर निकलेंगे। इनकी किसी ससुराल की रिलेटिव ने एक कमेंट किया है मेरी कम्युनिटी पे, जाके ढूंढिएगा वो वाले जहाँ पे मैंने लिखा था ना कि बद्दुआ देने वालों का सरगना उछल गया। वो वर्ड मैंने चेंज कर दिया है, बिकॉज आई डोंट वांट टू हर्ट एनीबॉडीज़ फीलिंग। तो मैंने सरदार की जगह सरगना कर दिया है। आई एम रियली सॉरी दैट आई यूज दैट वर्ड। तो वहाँ पे ना इनकी एक ससुराल की कोई दूर की रिलेटिव है, उन्होंने कमेंट में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, आप लोग जाके खुद पढ़।
वो आप लोग पढ़ लीजिए और मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टाइप का चाहिए, या कॉमेडी चाहिए या रिएक्शन चाहिए, किसके ऊपर चाहिए, किस टाइप का चाहिए। और कुछ स्पेशल एक खुलासा आने वाला है, क्योंकि एक यूट्यूबर हैं वो काफ़ी लोगों को ठग रही हैं, बहुत बुरी तरह से ठग रही हैं, ये कह के कि हम आपका चैनल मोनेटाइज करवा देंगे, हम आपको सब्सक्राइबर्स दे देंगे एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे पैसे ले रही हैं। मुझे एक विक्टिम मेरे पास आई हैं जो मेरे साथ टच में है। मैंने उनको बोला है कि मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा इस खुलासे को करने में, बिकॉज मुझे काफ़ी सारी व्हाट डू यू कॉल इट थिंग ऑपरेशन करना पड़ेगा उसके लिए। और उन्होंने जो भी मुझे प्रूफ दिए हैं मुझे वो प्रॉपरली अपने वीडियो में लगाने के लिए कि लोगों को समझ में आएगी, उनको ऐसे ट्रैप्स में नहीं फंसना है, स्पेशली न्यू यूट्यूबर्स को, उसके ऊपर मैं एक वीडियो लाने वाली हूँ। इसके अलावा ASCI के रूल्स जो आए हैं उसके ऊपर मैं एक वीडियो लाने वाली हूँ। उसके अलावा आपको किस टाइप के और वीडियोस चाहिए मुझे ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइएगा, और मैं आपसे बहुत ही जल्दी मिलूँगी नए वीडियो के साथ। ये आज का वीडियो है, इसको वीडियो मान लो। और हाँ, एक चीज़ बोलूँगी, विक्टिम कार्ड नहीं खेलती, स्ट्रॉन्ग हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि गांधी जी हूँ, आप लोग जितनी गाली दोगे सब सुन के लूँगी। कभी ना कभी रिएक्शन आएगा और कतई जहर रिएक्शन आएगा, तो फिर उसको झेलने के लिए तैयार रहना, ठीक है ना, उसको झेलने के लिए तैयार रहना। और मैं कोई भी बात, किसी भी चीज़ को या किसी भी इंसान को बेवजह कुछ भी नहीं कहती, कुछ भी नहीं कहती। सबसे ज़्यादा बॉडी शेमिंग मेरी हुई है। मेरा तो पता नहीं बर्थ सर्टिफिकेट किन किन महिलाओं के पास जाके रखा हुआ है जो मेरी एज के ऊपर इतने कॉन्फिडेंटली कमेंट करती हैं। 50 साल की औरतें मुझे बुड्ढा कह रही हैं, मतलब हद है यार, हद है। आपके रामायण वगैरह पढ़ो, भजन कीर्तन करो, ये यूट्यूब पे ना अपने से छोटी औरतों को बुड्ढी बोलना बंद कर दो। दीपा राणा को बोल रही हूँ, ठीक है। बहुत ही जल्दी हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। मेरे बारे में कुछ भी बातें हो रही हैं, होने दो, आप लोग टेंशन ना लो, लोड ना लो। नेगेटिव पब्लिसिटी है, नो पब्लिसिटी इज़ अ बैड पब्लिसिटी। सो जिन लोग मेरी नेगेटिव पब्लिसिटी कर रहे हैं, मैं बोलूँगी और करो, थोड़ा ज़्यादा करो, अलग अलग चैनल्स पे करो, ये एक चैनल पे करके नहीं होगा, अपने को ज़्यादा चाहिए, ठीक है। टेक केयर एंड बाय, लव यू ऑल।